पाकिस्तानी सेना के एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी अपनी स्पेशल टीम लेकर बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देने आ रहे हैं और यह ट्रेनिंग मेमन शाही नामक जो कैंट है उसमें होगी और यह ट्रेनिंग फरवरी के अंदर शुरू होगी। मेमन शाही कैंट में आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड है, वहां पर उसका मुख्यालय है। यह चरण 1 साल तक चलेगा और फिर पाक आर्मी बांग्लादेश की आर्मी की 10 कमांड को पूरी तरह ट्रेंड देगी। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज बात करने वाले हैं क्या पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश जा रही है। अगर बांग्लादेश जा रही है पाकिस्तान की आर्मी तो क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है। पाकिस्तान की आर्मी रिटर्न टू बांग्लादेश लैंडिंग आफ्टर 53 ईयर। हिंदुस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है, ये बात कर रहा है कि 53 ईयर बाद पाकिस्तानी आर्मी लैंडिंग इन बांग्लादेश। तो आज इसी हवाले से वीडियो है, भारत क्यों कांप रहा है पाकिस्तान के आर्मी के बांग्लादेश जाने पर और पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश क्यों जा रही है। आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। आने वाले समय में निश्चित ही पाकिस्तान भारत को वही जख्म देना चाहता है जैसे भारत ने उसे 2 भागों में तोड़ कर दिया था। इसी क्रोनोलॉजी में घटना कुछ इस प्रकार से है कि पाकिस्तानी सेना के एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी अपनी स्पेशल टीम लेकर बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देने आ रहे हैं और यह ट्रेनिंग मेमन शाही नामक जो कैंट है उसमें होगी और यह ट्रेनिंग फरवरी के अंदर शुरू होगी। मेमन शाही कैंट में आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड है, वहां पर उसका मुख्यालय है। यह चरण 1 साल तक चलेगा और फिर पाक आर्मी बांग्लादेश की आर्मी की 10 कमांड को पूरी तरह ट्रेनिंग देगी। भारत में जिस तरह से कमांड है, थिएटर कमांड्स हैं, ठीक इसी प्रकार से बांग्लादेश में भी कमांड्स हैं। सेना अपने अपने हिसाब से क्षेत्रों को बांटकर चलती है। उन्हीं में से बिल्कुल मध्य में कहीं यहां पर मेमन सिंह नामक कमांड है, जिस जगह पर पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देने आ रही है। बांग्लादेश क्यों मायने भारत के लिए रखता है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसके जस्ट उत्तर में भारत के पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा जिसे सिलीगुड़ी कहते हैं, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, जिसे अगर टारगेट किया जाए तो पूर्वोत्तर भारत से शेष भारत का कनेक्ट टूट सकता है। अगर 53 साल बाद पाकिस्तानी सेना यहां आ रही है और बांग्लादेशियों के अंदर भारत के खिलाफ जो जहर भरा गया है, अगर यह उन्मादी सेना या फिर दुस्साहसी प्रयास इस तरह से हो कि भारत के साथ इस तरह का व्यवहार हो जैसे भारत ने पाकिस्तान के साथ किया था, तो यह भारत के लिए एक निश्चित ही चिंता का विषय है। अब ट्रेनिंग देने कौन आ रहा है, तो ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी का जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन जनरल शाहिर शमशान मिर्जा देने आ रहा है। इसने यह प्रस्ताव इन्हें नवंबर में भेजा था। अब इस मिर्जा की आप तस्वीरें देख लीजिए। यह मिर्जा रहा इनके प्रधानमंत्री के साथ। यह जब पहली बार पाकिस्तान की सेना में इस रैंक पर पहुंचा था तब कहा गया था कि ये जो यहां का जनरल आसिम मुनीर है उसकी जगह लेने की ताकत रखता है। अब सवाल बनता है कि इस व्यक्ति ने प्रस्ताव किसे भेजा था, तो इसने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान को नवंबर में प्रस्ताव भेजा था कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी सेना को ट्रेनिंग देने आ सकता हूं। तो जनरल शाहिर शमशान मिर्जा बांग्लादेश के अंदर जो आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान है उनको मैसेज करके अब ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। अब ये जनरल वकार उज जमान है कौन, ये जान लीजिए। आप जानकर के आश्चर्य करेंगे और इस बात को और गहराई से समझेंगे कि घर का भेदी लंका ढहा है। संभवतया यह कथन सही है। अब आप पूछेंगे वो कैसे। ये जो जनरल वकार उज जमान है ये शेख हसीना का जीजा है। इसकी जो वाइफ है वो शेख हसीना के चाचा की बेटी है। शेख हसीना ने ही इसे बांग्लादेश के अंदर जनरल रैंक तक पहुंचाने में मदद की थी। आज यही व्यक्ति बांग्लादेश से शेख हसीना को भगाने वालों में सबसे ऊपर रहा और आज जो बांग्लादेश के हालात बिगड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं यही व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ है। यही वो आर्मी चीफ है जिसने शेख हसीना के भागते ही देश को संबोधित किया था कि बांग्लादेश से शेख हसीना जा चुकी हैं। भीड़ को उकसावा देने का काम यही किया था। इसीलिए खबरों में 5 अगस्त को ही छपना शुरू हो गया था कि कौन है आर्मी चीफ वकार उज जमान जिसने शेख हसीना की फ्लाइट के तुरंत बाद
लोगों को मैसेज किया है। शेख हसीना से इनका कनेक्शन उजागर हुआ और पता चला कि शेख हसीना ने ही इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 11 जून को चुना था और ये अपने पद पर 23 जून को इन्होंने पद को संभाल लिया था और इस प्रकार से शेख हसीना की प्रेजेंस में इन्हें यह पद दिया गया था। आप विचार कीजिए कि शेख हसीना निकलती हैं और यह व्यक्ति मोहम्मद यूनुस के कंधे पर पिस्तौल लगाकर चला देता है और उधर पाकिस्तान से हाथ मिलाने की तरफ आगे बढ़ लेता है। आप अगर और गौर करें तो आप पाएंगे कि इस पूरी घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। खबरों पर अगर आप गौर करें तो 5 अगस्त 24 में शेख हसीना भागी हैं और 6 अगस्त 2024 को खबर आती है कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का और चाइना का हाथ है, जो कि इस तरह से पूरे काम के लिए उन्हें पहले ट्रेनिंग दिए थे। अब इस काम को करने में बकायदा एक आईसीएस नामक ग्रुप बनाया गया जो कि जमात ए इस्लामी का स्टूडेंट विंग है। जमात ए इस्लामी बांग्लादेश के अंदर एक रेडिकल ग्रुप है या फिर यह कहिए कि कट्टरपंथी ग्रुप है जो भारत के खिलाफ नफरत रखता है और उसी के ही स्टूडेंट विंग ने इस पूरे खेले को अंजाम दिया है। इसीलिए खबर बनी थी कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वही बांग्लादेश के अनरेस्ट को हवा दे रही है। ऐसा शेख हसीना के बेटे ने भी 5 अगस्त के 2 दिन बाद ही 8 अगस्त को क्लेम कर दिया था। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे जैसे यह सब काम हुआ बांग्लादेश में आईएसआई का प्रभुत्व बढ़ने लगा। दिसंबर में 5 दिन पहले की ही खबर है कि बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को भी आईएसआई के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। बकायदा 50 रोहिंग्याओं को 75 कैडर के अंदर इस्लामिक टेररिस्ट आउटफिट बनाने की ट्रेनिंग पर्टिकुलर इस क्षेत्र में चिटागोंग क्षेत्र के अंदर दी जा रही है। रोहिंग्या कौन है? जो म्यांमार से बौद्धों के द्वारा भगाए गए मुसलमान हैं जो कॉक्स बाजार के आसपास आकर बस गए थे, लेकिन वहां से इन्फिल्ट्रेट करते हुए भारत में आए और भारत में बढ़ते हुए रोहिंग्याओं के विरोध के चलते उन्हें उकसाया जा रहा है कि भारत में तुम्हारे खिलाफ इतनी नफरत है, तुम उसके खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं। और आईएसआई उन्हें भड़काकर भारत में आतंकी घटनाओं के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आए हुए तालिबान को भारत के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया था, वो तो तालिबान भड़का नहीं, इसलिए भारत को अफगानिस्तान से कोई थ्रेट नहीं आई, लेकिन बांग्लादेश में रोहिंग्याओं को भड़का करके ये आतंकी आउटफिट बनाकर और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रयास कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? बांग्लादेश में इस तरह की सारी सरगर्मी चीजें जो चल रही हैं, इससे निपटने के लिए हम कुछ कर रहे हैं या नहीं? यदि इतनी ही गंभीर विषय है, यदि यहां पर हमारे लिए भी यह बात चिंता की है कि किस तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के एक तरफ नेपाल से बॉर्डर रखता है, एक तरफ भूटान से और एक तरफ बांग्लादेश से, तो हम इससे चुनौती को निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको याद होगा कि भूटान के ही क्षेत्र में डोकलाम था और डोकलाम में चाइना वालों ने एंट्री मारी थी, तो भारतीय सेना भूटान की तरफ से यहां प्रोटेस्ट करने पहुंची थी कि हम आपको यहां पर नहीं आने देंगे। यानी भारत यहां अत्यधिक संवेदनशील है। और मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे अर्धसैनिक बलों में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान के साथ जो बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। उनकी जिम्मेदारी है नेपाल भूटान बॉर्डर पर सिक्योरिटी रखना, वहीं बीएसएफ की जिम्मेदारी है बांग्लादेश बॉर्डर की जिम्मेदारी रखना। यानी कि ये ऑलरेडी भारत के द्वारा बहुत ज्यादा सिक्योर्ड एरिया है और हाल ही में इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इस प्रकार की टेंशंस को देखते हुए भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री प्रॉपर यहां पर पहुंचे हैं और पहुंच करके यहां पर उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कवायद की है जांचने की। अभी उसकी भी हम आपको न्यूज कटिंग्स दिखाएंगे। इसी के साथ साथ एक चीज और यहां पर हेडलाइन बनती है आज से 4 दिन पहले की, जब बांग्लादेश के अंदर टेरर ग्रुप्स स्लीपर सेल बनकर के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। यह न्यूज वेस्ट बंगाल पुलिस के द्वारा हाईलाइट की जाती है। यानी कि वेस्ट बंगाल जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को होल्ड करता है, इसकी पुलिस ने यह कॉरिडोर के अंदर न्यूज पाई है कि बांग्लादेश ट्राई कर रहा है इस क्षेत्र के अंदर स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने की। यानी वो लोग जो कि छुपकर वार करते हैं, जिन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, केवल एक ऑर्डर पर ही काम करने निकलते हैं, वैसे कहीं दिखाई नहीं देते, वो आम वेशभूषा में ही घूम रहे होते हैं। ऐसी न्यूज बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पश्चिम बंगाल की पुलिस ने रिपोर्ट की है। और तो और इस रिपोर्ट के साथ एक चिंता और बढ़ती है और वो ये है कि जहां एक और
पाकिस्तान की आईएसआई सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टारगेट कर रही है कि एक बार हम अगर यहां पर हमला करके तैयार हो गए तो इस रास्ते को कट करके हम पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से अलग कर सकते हैं और भारत से बदला ले सकते हैं। कौन सा बदला? जैसे पाकिस्तान को भारत ने 2 टुकड़ों में तोड़ा था, हम भारत को 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। इस पाकिस्तानी मंशा को हवा कौन दे रहा है? तो आईएसआई दे रहा है और बांग्लादेश इस समय पूरी सपोर्ट में है। इस चिंता को और गहराई से भी जाना जाए तो आपको यह समझ में आएगा कि 19 नवंबर को पाकिस्तान से चला हुआ एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश पहुंचता है। उस माल जहाज में क्या था, इसके लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि सामान आया था, लेकिन आर्म एम्यूनिशन आए हों इससे आप इनकार नहीं कर सकते। वहीं दूसरी और एक बात और समझें, यह घटना बहुत रेयर घटना थी कि पाकिस्तान से असलहा आया हो 19 नवंबर की। अब इस घटना को और देखें, परसों यानी 23 दिसंबर के दिन फिर से एक कार्गो यहां पर पहुंचा है। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के सामान का आना यह दर्शाता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जिसमें भारत की कूटनीति फेल हो रही है। भारत इतने बड़े परिवर्तन को देख क्यों नहीं पाया? शेख हसीना के खिलाफ आईएसआई इतना बड़ा कूप प्लान कर रही है, हम इसे ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाए? क्या हम इस ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए कि हमने शेख हसीना को पूरी तरह अपना कठपुतली बना लिया है तो वो केवल हमारे हितों की रखवाली करेंगी? उनके खिलाफ ऐसा कुछ हो सकता है, हम ये क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाए? क्या यह भारत की कूटनीतिक हार है, कूटनीतिक फेलियर है, या फिर जब आप अत्यधिक धागे खींच लेते हैं, जैसे शेख हसीना पर भारत का जो अत्यधिक नियंत्रण था यह उसके बाद होना लाजमी ही था, क्योंकि अल्टीमेटली क्योंकि बांग्लादेश को यह तो जी व्यूवर, ये थी आज की वीडियो और आपने देखा पाकिस्तान का मेजर जनरल बांग्लादेश जा रहा है बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए, और ये ऑफर दी गई पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के मेजर जनरल की तरफ से। स्टाफ कमेटी का ये चेयरमैन भी है और इसने ऑफर दी थी कि बांग्लादेश की आर्मी को हम लोग ट्रेनिंग देना चाहते हैं, और बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ये एक्सेप्ट किया और ये इजाज़त दी कि आप आएँ, अपनी स्पेशल टीम को लेकर आएँ, बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग दें। और ऐसे कई शोबे हैं, जैसा कि सबसे बड़ा जो शोबा है, सबसे बड़ा जो मसला है वो दहशतगर्दी है। पाकिस्तान ने जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, अब वही ट्रेनिंग बांग्लादेश को दी जाएगी कि आप कैसे दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकते हैं, आप कैसे अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं, आप कैसे दुश्मन की तखरीबकारी को पहचान सकते हैं, आप कैसे अपने छुपे हुए दुश्मन को ढूंढ निकाल सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान का मेजर जनरल बांग्लादेश जा रहा है, और भारत को अब ये परेशानी है, भारतीय मीडिया को अब ये परेशानी है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग दी तो जैसे आज़ाद कश्मीर अलहदा हुआ है हिंदुस्तान से, ऐसे ही बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश की आर्मी हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करेगी, 7 सिस्टर स्टेट को हिंदुस्तान से काट देगी। अब ये परेशानी है हिंदुस्तानी मीडिया को कि पाकिस्तान का मेजर जनरल बांग्लादेश क्यों जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।